हेलो गाइस, आज हम लोग देखेंगे किस प्रकार से हम लोग URL की फ़ाइल को व्यूज़ की फ़ाइल के साथ अटैच करेंगे। तो चलिए अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तब तक आप चैनल को जल्दी से लाइक एंड शेयर कर दीजिए। आप देखेंगे कि हमने कि लास्ट वीडियो में my_Django नाम से एक प्रोजेक्ट बनाया था हमारे पास। अगर आपने लास्ट वीडियो ना देखी हो तो आप देख लीजिएगा, उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। और इसी के अंदर आप देखेंगे कि ये दो फाइल जो है वो डिफ़ॉल्ट में बनती है, एक डेटाबेस की SQLite 3 और एक manage.py। इस manage.py का यूज़ करके ही हम लोग जो है अपने सर्वर को रन करते हैं या माइग्रेट करते हैं, मतलब जितनी भी मेन चीज़ होती है वो मैनेज करता है। ठीक है, इसी my_Django के अंदर आपके पास देखिए यहाँ पर एक urls.py फाइल होती है। अगर मैं इसको ओपन करूँ तो आप देख सकते हैं ये इसके पूरी फाइल है। ठीक है, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे URL पैटर्न का यूज़ करेंगे और मैं आपको दिखाऊंगा किस प्रकार से हम लोग URL बनाएंगे और किस URL पे कौन सा पेज हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, तो इन सब को करने से पहले हमें क्या करना होता है कि जो हमारे पास my_Django है, इसके अंदर हमें यहाँ पर एक पाइथन की फ़ाइल बनानी पड़ेगी। आप देखेंगे यहाँ पर कोई भी व्यूज़ की फ़ाइल नहीं है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर एक फ़ाइल बनानी है। आप चाहें तो इसका यूज़ करके बना सकते हैं व्यूज़ की फ़ाइल, या आप तो डायरेक्टली बना सकते हैं। ठीक है, तो देखिए मैं यहाँ पे Ctrl+N करता हूँ और Ctrl+S से यहाँ पर एक डायरेक्टली एक फ़ाइल बनाता हूँ। ठीक है, तो आप देखेंगे मेरे पास my_Django के अंदर मैं यहाँ पर एक फ़ाइल बनाता हूँ और इस फाइल का नाम मैं रखता हूँ views.py और फाइल टाइप में ऑल कर दूंगा। ठीक है, एंटर करूंगा तो आप देखेंगे यहाँ पर views.py फाइल बन चुकी है। ठीक है, अब देखिए मैं इस views.py फाइल के अंदर कुछ राइट करता हूँ और उसको मैं कॉल कराने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो सबसे पहले इस व्यूज़ को मैं क्या करता हूँ कि सबसे पहले अगर मैं एक HTML पेज को वहाँ पे शो कराना चाहता हूँ, मैं अभी आपको रेंडर करके नहीं दिखा रहा हूँ, मैं यहाँ पर आपको केवल एक HTTP रिस्पॉन्स के ज़रिए HTML की कुछ जो प्रॉपर्टीज़ होती है उनको शो करके दिखाऊंगा। ठीक है, रेंडर करना हम लोग बाद में सीखेंगे थोड़ा आगे। तो सबसे पहले देखिए मुझे क्या करना होगा, मुझे यहाँ पर फ्रॉम, ध्यान रखिएगा टेक्स्ट सिंटैक्स का बहुत सही होना चाहिए। तो फ्रॉम Django.http हम जो है वो Django.http के अंदर से इंपोर्ट कराएंगे जो हमारे पास है HTTP रिस्पॉन्स। अब देखेंगे थर्ड नंबर पे HTTP रिस्पॉन्स को हम लोग कॉल करेंगे। ठीक है, इसके बाद हम लोग इस HTTP रिस्पॉन्स का यूज़ करके सारे के सारे वर्क करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए मैं आपको क्या करता हूँ, सबसे पहले आपको यहाँ पर एक फंक्शन बना के दिखाता हूँ। आप जानते होंगे अगर आपने पाइथन पढ़ा है तो आपको पता होगा फंक्शन कैसे बनाते हैं। उसके लिए आपको डेफ कीवर्ड का यूज़ करना होता है, उसके बाद आपको यहाँ पर फंक्शन लिखना होता है। तो मान लीजिए मैं कोई फाइल बनाता हूँ लाइक होम पेज। ठीक है, तो होम नाम से मैंने एक फंक्शन बना दिया और इस फंक्शन के अंदर मैं एक पैरामीटर पास करूँगा जो कि होगा मेरे पास रिक्वेस्ट। ध्यान रखिएगा आपको इसके अंदर एक पैरामीटर ज़रूर पास कराना है जो कि होता है रिक्वेस्ट नाम से। अब इसको मैं डिफ़ाइन करूँगा, तो डिफ़ाइन करने के लिए मैं यहाँ पर रिटर्न करूँगा वैल्यू को और वो होगा हमारे पास HTTP रिस्पॉन्स। और मैं रिस्पॉन्स क्या लेना चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि इसके अंदर मुझे एक टेक्स्ट प्राप्त हो। मान लीजिए कि दिस इज़ होम पेज वेबसाइट। ठीक है, दिस इज़ होम पेज ऑफ वेबसाइट, कुछ इस प्रकार से देखिए मैंने यहाँ पर लिख दिया है। ठीक है, आप चाहें तो सिंटैक्स लगाएं चाहे ना लगाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद देखिए मैं क्या करता हूँ, अब मुझे क्या करना है, इस जो मैंने होम नाम से फंक्शन बनाया है इसको मुझे कॉल करना पड़ेगा। ठीक है, तो कॉल करने के लिए देखिए मैं क्या जाऊँगा, मैं जाऊँगा इस views.py फाइल में। सबसे पहले आपको यहाँ पर जो है व्यूज़ को कॉल कराना पड़ेगा ना, तो हम क्या करेंगे कि फ्रॉम, और फ्रॉम मैं कहाँ से लाऊंगा, मुझे इस my_Django नाम से जो हमारा ऐप बना हुआ है या कह सकते हैं फोल्डर है उसको मैं यूज़ करूँगा। तो my_Django के अंदर से मैं इंपोर्ट यहाँ पर कराऊँगा हमारी जो व्यूज़ की फ़ाइल है उसको। ठीक है, व्यूज़ की फ़ाइल को इंपोर्ट कराने के बाद उसका मैं यहाँ पर यूज़ करके आपको दिखाता हूँ। आपको ये व्यूज़ यूज़ क्या करना है, या आपको यूज़ करना है URL पैटर्न के अंदर। ठीक है, देखिए मैं यहाँ पे आता हूँ, यहाँ पर लिखूँगा पाथ, और पाथ के अंदर आपको सबसे पहले डालना है कि आप किस पाथ पे उसे कॉल कराना चाहते हैं। मतलब आपका जो है वो क्या लोकेशन होनी चाहिए, क्या URL होना चाहिए कि आपकी जो फाइल है वो कॉल हो जाए। ठीक है, तो मैं उसको होम पेज ही नाम देता हूँ, तो होम दे देता हूँ एंड उसके बाद यहाँ पर कॉमा लगा के मैं व्यूज़ जो हमारे पास फाइल है उसके अंदर एक जो फंक्शन है जो कि होम नाम से है वो मैं कॉल कराता हूँ। ओके, तो जैसा कि आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने यहाँ पर होम के अंदर होम जो मेरे पास लिंक है उस पर मैं यहाँ पर views.home को कॉल करा रहा हूँ
और ये व्यूज़ डॉट होम है कहाँ पे, आपको मैंने बताया इस व्यूज़ के अंदर आप देखेंगे ये होम नाम का हमारे पास फंक्शन है। अब चलिए मैं आपको इसको रन करके दिखाता हूँ क्या ये रन हो रहा है या नहीं। तो आप देखेंगे सबसे पहले मैं अपने सर्वर को रन करता हूँ। सर्वर को रन करने के लिए मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, पाइथन एंड मैनेज डॉट py और यहाँ पर रन सर्वर लिखता हूँ, एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे हमारा सर्वर रन हो चुका है और ये रही उसकी लिंक। मैं यहाँ पर इसको ओपन करता हूँ और मैं क्या करता हूँ कि फायरफॉक्स हमारा जो ब्राउज़र है मैं उसको ओपन कर लेता हूँ। ओपन करने के बाद उस लिंक को मैं यहाँ पर कॉपी कर देता हूँ, ओके, एंड एंटर करता हूँ। तो आप देखेंगे अभी यहाँ पर क्योंकि मैंने होम पेज बनाया है पर उसकी लिंक होम पेज नहीं दी है, इस वजह से यहाँ पे भी ये कॉल नहीं हो रहा है। पर अगर मैं अपने देखिए स्लैश लगा के लिखता हूँ होम, केवल होम, क्योंकि मैंने होम रखा है अपने वेबसाइट का जो लिंक है, और मैं एंटर करता हूँ तो यहाँ पे देखिए लिख कर आ रहा है कि दिस इज़ होम पेज ऑफ वेबसाइट। तो आप देखेंगे होम पर मैं चाहता हूँ कि ऐसा ना हो भाई, मुझे जो है वेबसाइट ओपन होते ही मतलब डायरेक्टली यहाँ पे मुझे शो हो जाना चाहिए, इसी लिंक पे डायरेक्टली शो होना चाहिए, मैं किसी होम पेज पे नहीं जाना चाहता। तो मैं क्या कर सकता हूँ कि आपको देखिए मैं दिखाता हूँ, मैं इसके अंदर आऊँ और मैं इस जो होम फंक्शन है उसको कब कॉल कराऊँ, मैं इसको डायरेक्टली यहाँ पे इसका लिंक जो है पाथ में कुछ देता ही नहीं हूँ, मतलब कुछ एंटर ही नहीं करता हूँ, इसको ब्लैंक छोड़ देता हूँ। तो अगर अब मैं आपको दिखाऊँ तो अगर मैं इसे रिफ्रेश करूँ तो आप देखेंगे अब ये होम पेज पर ही कॉल हो जा रहा है, मतलब डायरेक्ट किसी लिंक पे कॉल हो जा रहा है। तो इस प्रकार से आप जो है व्यूज़ की फाइल को कह सकते हैं URL की फाइल के साथ कनेक्ट कर सकते हैं, और आप जो भी एक्शन करेंगे वो आप देखेंगे कि यहाँ पर जो है आपके पास शो होता जाएगा। चलिए मैं आपको एक और फंक्शन बना के दिखा देता हूँ। मान लीजिए व्यूज़ के अंदर मैं एक और फंक्शन बना लेता हूँ, एक और मैं यहाँ पर केवल एक मैसेज दे देता हूँ आपको, ठीक है, मैसेज यहाँ पर शो करके दिखा देता हूँ, मैसेज, ठीक है, कुछ इस प्रकार से देखिए मैंने फंक्शन बनाया है मैसेज नाम से ही, और यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि हेलो गाइस दिस इज टेक मैट्रिक्स इंडिया, ठीक है, कुछ इस प्रकार से। अब देखिए मुझे इसको कॉल कराना है मैसेज को, तो मैं URL के अंदर जाऊँगा और यहाँ पर नेक्स्ट में लाइन में आऊँगा और यहाँ पे लिखूँगा पाथ, और पाथ के बाद मैं चाहता हूँ भाई इसके लिए एक मैसेज नाम से एक हमारे पास URL हो, उस मैसेज को मैं कॉल करना चाहता हूँ, और कॉमा लगा के मैं व्यूज़ के अंदर से डॉट जो हमारे पास मैसेज नाम का फंक्शन है उसको कॉल करना चाहता हूँ, ठीक है। तो देखिए मैं आपको अगर रन करके दिखाऊँ तो अभी तो यही शो हो रहा है, बट अगर मैं जाऊँ यहाँ पर मैसेज वाले कह सकते हैं लिंक पर और एंटर करूँ यहाँ पे, तो आप देखेंगे क्या लिख कर आएगा, ओके। यहाँ पर देखिए ये लोड नहीं ले पा रहा है, इट्स मीन यहाँ पर जो है वो कनेक्शन में थोड़ी सी दिक्कत आ गई, तो मैं इसको वापस रन करता हूँ कनेक्शन को, ठीक है। तो मुझे यहाँ पे लिखना पड़ेगा पाइथन मैनेज डॉट py और यहाँ पर रन सर्वर, एंटर करता हूँ तो आप देखेंगे रन हो चुका है। मैं इसको वापस रिफ्रेश करता हूँ तो अब आप देखेंगे यहाँ पे लिख के आ चुका है हेलो गाइस दिस इज टेक मैट्रिक्स चैनल। अगर मैं चाहता हूँ मान लीजिए थोड़ा सा और मॉडिफाई करना, मान लीजिए मैं इसको एक बोल्ड टैग में लिखना चाहता हूँ, तो जैसे आप यूज़ करते हैं ना HTML, ठीक उसी प्रकार से आपको इसके अंदर भी यूज़ करना है। ये बेसिकली HTML ही है, ठीक है। मैं देखिए आपको यहाँ पे रन करके दिखाता हूँ तो आप देखेंगे अब ये क्या आ जाएगा, बोल्ड में आ जाएगा हेलो गाइस दिस इज टेक मैट्रिक्स। देखिए मैं आपको थोड़ा सा जूम करके दिखाता हूँ। तो इस प्रकार से आप जो है वो व्यूज़ की फाइल को URL के साथ जोड़ सकते हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि किस प्रकार से हमने जोड़ा है, और अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक टेक केयर एंड गुड बाय।